नमस्कार दोस्तों। क्या बिना कोचिंग एनडीए क्रैक करना मुमकिन है या फिर कोचिंग के बिना आपका सपना अधूरा रह जाएगा? अगर आप इस दुविधा में फंसे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए की तैयारी में कोचिंग की सच्चाई क्या है, कब कोचिंग जरूरी है और कब कोचिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैं आपको आखिरी में एक गोल्डन फार्मूला बताऊंगा जो कि आपका बहुत काम का होने वाला है। उस गोल्डन फार्मूले के माध्यम से आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और आप बहुत अच्छी तरह से एनडीए की तैयारी कर पाएँगे, कोचिंग के बारे में निर्णय ले पाएँगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और आप देख रहे हैं न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक ऐसा है जो कि प्रत्येक विद्यार्थी के मन में, प्रत्येक एस्पिरेंट के मन में आता है। खासकर उन युवाओं के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जो एनडीए की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हर साल लाखों युवा एनडीए का फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ हजार ऐसे होते हैं जो कि एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं। इसी बीच एक सवाल बहुत बड़ा आता है सामने, बहुत बड़ी बात सामने आती है, और वो बात यह है कि क्या कोचिंग लेना जरूरी है या बिना कोचिंग के हम तैयारी कर सकते हैं? क्या आवश्यकता है, कोचिंग लें अथवा ना लें? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के बारे में इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा पूरा देखना ना भूलें। अब आज मैं उन सवालों के आपको जवाब दूंगा, फैक्ट के साथ बताऊंगा, और एक्सपीरियंस जो मैंने 40 साल के अनुभव में गेन किया हुआ है, जो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के द्वारा मैंने जाना है, प्राप्त किया है, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे आप क्या करेंगे, कोचिंग लें अथवा ना लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग के फायदे की। प्रत्येक चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं। कोचिंग का फायदा क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फायदा है स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलता है। कोचिंग में आपको सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाया जाता है। आपको पता होता है क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे कम फोकस करना है, कहाँ आपको अधिक ध्यान देना है। यह आपको बात कोचिंग में बताई जाती है। खासकर एनडीए में मैथ्स और फिजिक्स जैसे टॉपिक जो कि बहुत कठिन होते हैं, उनके बारे में कोचिंग में अच्छी तरह समझाया जाता है, जिन्हें समझने के लिए बहुत अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। आपको गाइड कोचिंग मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस। जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे एक्सपर्ट एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं, आपको उनका गाइडेंस मिलता है, जो एनडीए के पैटर्न के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। वे आपको एनडीए के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट तरीके बताते हैं, जिससे आप कम से कम समय में एनडीए के अधिक क्वेश्चन हल कर पाते हैं। आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको बेनिफिट मिलता है, अधिक नंबर मिलते हैं। अब बात करता हूँ तीसरे फायदे की, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। जब आप कोचिंग में जाते हैं तो आपके आसपास वही स्टूडेंट होते हैं, आपकी तरह एनडीए क्रैक करने वाले स्टूडेंट आपको मिलते हैं। इस तरह से आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, या आपको मोटिवेट करता है और आपकी तैयारी को बहुत अच्छा और तेज बनाता है। अब मैं बात करता हूँ चौथे फायदे की, रेगुलर टेस्ट और मार्क एग्जामिनेशन। कोचिंग में हर महीने, हर हफ्ते टेस्ट होते हैं। आप अपनी तैयारी का आकलन कर लेते हैं। आपको पता चलता है कि कहाँ आप कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो दोस्तों, ये थे कोचिंग के कुछ फायदे जो मैंने आपको बताए। इस तरह के मैंने आपको 4 फायदे बताए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। यदि फायदा है तो कुछ ना कुछ हानि या नुकसान भी है। पहला नुकसान है महंगी फीस। आजकल अच्छी कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा होती है। कुछ कोचिंग की फीस तो लाखों रुपए में होती है। इस स्थिति में बहुत ज्यादा चार्ज कर पाना हर परिवार के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। हर व्यक्ति इस तरह की फीस दे पाने में असमर्थ होता है। दूसरी हानि या दूसरा नुकसान की मैं आपको बात करें तो मैं आपको बताऊं, टाइम कंजम्पशन। कोचिंग जाने में और आने में और फिर वहां पर रहकर क्लास अटेंड करने में, स्टडी करने में आपका बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर आप दूर से जाते हैं तो आपका ट्रेवल टाइम आपका अलग से लगता है। यही टाइम आप यदि सेल्फ स्टडी में लगाते तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था। अब मैं बात करता हूँ तीसरे नुकसान की, ओवर डिपेंडेंसी। क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट इस प्रकार के होते हैं कि कोचिंग के ऊपर वो बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं, पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, खुद से पढ़ना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि क्लास अटेंड करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा दोस्तों होता नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप में मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है। ये तो हुई बात हानि और लाभ की। अब बात करते हैं
कि क्या बिना कोचिंग के एनडीए आप क्रैक कर सकते हैं? मेरा कहना यह है कि बिल्कुल हाँ, आप बिना कोचिंग के एनडीए क्रैक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के एनडीए क्रैक किया हुआ है, सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो में आप आखिर तक अवश्य मेरे साथ बने रहें। पहली बात, सही स्टडी मटेरियल का चुनाव करना। आपके पास एनसीईआरटी की अच्छी किताब होना चाहिए, खासकर कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की मैथ्स और फिजिक्स की बुक आप एनसीईआरटी की ही लें, उनसे ही स्टडी करें। इसके अलावा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स और कुछ अच्छी रेफरेंस बुक आपके पास होना चाहिए। अच्छी रेफरेंस बुक जो आपके पास होगी, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आप अपने सिलेबस का मटेरियल बहुत अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी उपलब्ध है, आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं, आप उनका फायदा ले सकते हैं। दूसरी चीज, सेल्फ डिसिप्लिन। बिना कोचिंग के आपको खुद पर कंट्रोल करना है, अपने आप पर कंट्रोल करना है। रोज टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल को बना करके अच्छी तरह से फॉलो करना होगा। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं, यदि आपने टाइम टेबल अभी तक नहीं बनाया है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि आप खुद अपने आप के टीचर हैं, आप अपने आप के खुद मोटिवेटर हैं, मेंटर हैं। अब आती है तीसरी बात कौन सी? ऑनलाइन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना। बहुत सारे यूट्यूब पर फ्री कोर्सेस, फ्री लेक्चर्स उपलब्ध है आपको, और बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सा अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो कि काफी उपयोगी होगा, अच्छा होगा। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप मार्क टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं, आप फ्री में मार्क टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं और अच्छी स्टडी अपना नंबर चेक कर सकते हैं, आपका एनालिसिस कर सकते हैं। चौथी बात आती है, स्टडी ग्रुप बनाएं। यदि आप एक अच्छा ग्रुप बना लें जो कि एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, उनके साथ बैठे उठे, उनके साथ अपने डाउट क्लियर करें, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ मैं आपको अपने 40 वर्ष के एजुकेशन डिपार्टमेंट अनुभव से ये बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, बिना कोचिंग की तैयारी संभव है, बस आपको फोकस्ड और डिसिप्लिन में रहना है, तब आप बिना कोचिंग के एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि किसके लिए कोचिंग बहुत जरूरी है और किसके लिए कोचिंग बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके लिए कोचिंग जरूरी है कब? तब आपके बेसिक कमजोर हैं। यदि आपका बेसिक बहुत अच्छा नहीं है तो आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। आपके मैथ्स और फिजिक्स की तैयारी आपको करने के लिए जरूरी है कि आप कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि आपको फिजिक्स मैथ्स में परेशानी आती है, दिक्कत होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है। दूसरी बात, आपको सेल्फ स्टडी में फोकस नहीं आता है, आप खुद तैयारी नहीं कर सकते हैं, आपको स्टडी नहीं बनती है, आप कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप घर पर पढ़ते समय आपका मन भटक जाता है, आप यहाँ वहाँ भटकते हैं, मोबाइल में आपका टाइम वेस्ट होने लगता है, तो कोचिंग क्लासेस आपको डिसिप्लिन देगी और आपको बेहतर अनुभव कराएगी। आपको फील होगा कि आप उसी तरह से अपनी तैयारी कर पा रहे हैं। अगर आपकी फैमिली कोचिंग की फीस अफोर्ड करती है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आपको इसका बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा। कोचिंग जाएंगे, आपको फायदा होगा। अब मैं बात करूं उन स्टूडेंट की जो कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं। यदि कोचिंग जरूरत आपको नहीं है, कब कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग है, आप स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स ला चुके हैं, आप मैथ्स और साइंस में, फिजिक्स में खास करके बहुत एक्सपर्ट हैं, अच्छा कर लेते हैं, अच्छी स्टडी कर पाते हैं, और कोई आपको कोचिंग की इस अवस्था में जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो भी आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ने में सक्षम है, आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो निश्चित तौर पर जान के चलिए कि आपको किसी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, फाइनेंशियल रूप से आप स्ट्रांग नहीं है, आप वीक है, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, वीक फैमिली से आते हैं, आपके पास पैसों की दिक्कत है, तो निश्चित तौर पर आप कोचिंग ज्वाइन ना करें, सेल्फ स्टडी करें, तब भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हजारों युवक ऐसे, हजारों लड़के ऐसे हैं, हजारों स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिना कोचिंग के एनडीए में सेलेक्ट हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा गोल्डन फार्मूला, ऐसा फार्मूला जिसका वादा मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में शुरू में किया था। यहाँ तक आप बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, वह फार्मूला है हाइब्रिड अप्रोच अडॉप्ट करना। तो हाइब्रिड अप्रोच क्या है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो भी सेल्फ स्टडी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोचिंग में जो पढ़ाया जाए उसे घर आकर रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप नए कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस आपको जरूर लेना चाहिए, उसका आपको एडवांटेज मिलेगा, पूरी तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब, पेड कोर्सेज और जो भी सूट आपको करे आप उसको तैयारी करें, उससे तैयारी करें, अपनी स्टडी करें, आपको फायदा मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अपना माहौल, अपने आसपास का वातावरण असली एग्जामिनेशन जैसा बना लीजिए। आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है,
जिससे आप अच्छी तरह से मॉक टेस्ट की और स्टडी की प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको उसका फायदा मिलेगा, आप सेलेक्ट होंगे। और सबसे जरूरी बात, जो बहुत आवश्यक बात है, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क से कोई चीज नहीं बदल सकती, चाहे कोचिंग लें अथवा ना लें, आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी। एनडीए का एग्जामिनेशन टफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, यह मुश्किल नहीं है, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। कब? सही योजना बनाएं, सही मेहनत करें, सही एटीट्यूड लें और जरूर सफल आप होंगे, निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। बहुत बातें ऐसी बताई कि कोचिंग लेना आपको क्यों जरूरी है या कोचिंग लेने की जरूरत क्यों नहीं है। आप समझ गए होंगे, आपके सारे कंफ्यूजन, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। आप ये समझ लीजिए, आप याद रखिए, कोचिंग एक टूल्स है, यह कोई मैजिक नहीं है। आप इस टूल्स का उपयोग करें। यदि आपको लगता है कि आपको इसका फायदा होगा तो निश्चित तौर पर कोचिंग जाएं, और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बिना कोचिंग के आप एनडीए क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, तो कोचिंग ना जाएं, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और चैनल न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक पहुंच जाएं, आपको मिल जाएं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, कमेंट में बताइए आप कोचिंग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग लेकर पढ़ा रहे हैं। आप जरूर पूछिए, जरूर बताइए। आपका कोई सवाल हो तो मुझे बताइए, मैं उसके डाउट, आपका जो सवाल होगा, उसका प्रॉब्लम होगा, सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। मेरे अनुभव का लाभ उठाइए और उन अनुभव के लाभ के साथ साथ अपना करियर बनाइए, एनडीए में सेलेक्ट हो जाइए। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। वंदे मातरम।